हमें लोगों को दिखाया जाता है जो ऐसे ही बंधी हुई थी एंड उसने अपनी आंखें बंद रखी थी। तभी बहुत सारे घोड़ों की आवाज़ आने लगती है, तलवार और चिल्लाने की, ब्लूबेरीज। अभी जो लूहो होती है अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके ही दल के लोग आ रहे हैं, बट उस दल के लोगों में सबसे आगे अपनी दो लड़कियां हैं। जो एक लड़की है उसने तो घूंघट कवर कर रखा होता है, जो अपनी दुपसा होती है वो देख रही होती है एंड वो मन में ही कहती है, ये रिहा है। अभी जो वो लड़की थी ना वो रिहा थी, एंड जो उसके पास वाली लड़की थी वो अपनी रिद्धि थी। जो रिद्धि एंड रिहा होती है वो अपनी तलवारों को बाहर निकाल के घोड़े चला कर सीधा हमले के लिए जाती है। जो वांग होता है वो कहता है लूहो को ले जाने मत देना, एंड ये कहते ही अपने सैनिक भेजता है। अब सैनिक आगे आ रहे होते हैं एंड दल के लोग ना ज़्यादा थे और आधे लोग तो रिहा के सैनिक ही थे। ये जो लोग होते हैं ना अभी ज़्यादा होते हैं। अभी ये हमला ऐसे ही चलने लगता है। जो दुपुसा होती है वो बहुत कोशिश कर रही है खुद को छुड़ाने की, बट वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही होती है। तभी उसके पास कोई आता है एंड दुपुसा उससे देख कर ना हैरान रहती है, और उसका फेस अभी तो हमें बताया नहीं गया है। जो अपनी रिहा होती है ना वो अपने लुवो को छुड़ा लेती है एंड उसे घोड़े पे बैठा भी देती है, एंड लुवो को बहुत चोट लगी हुई थी इसलिए वो मदहोश सी हो गई होती है, लाइक वो बेहोशी वाली हालत में थी। अभी सब उनको भी पत्थर मार रहे होते हैं, बट रिहा अपनी लूहो को लेकर जाने लगती है। अभी वो लोग रुकते नहीं हैं, लड़ाई वड़ाई के लिए कोई नहीं रुकता है एंड वो भाग ही रहे होते हैं। जो अपना वांग होता है वो गुस्सा करता है, बट वो क्या कर सकता था। जो अपना वांग होता है वो लवलेस से कहता है तुपु साहब के पास तो कोई नहीं गया होगा ना, जाओ। जो अपना लवलेस होता है वो कहता है इनके एक भी सैनिक उधर नहीं गए हैं, तो आप फिक्र मत कीजिए, पर मैं जा रहा हूँ। एंड ये कहते ही लवलेस अपने दुप्पू साहब के पास जाता है। लुओ को ना ले जाया जा रहा होता है। सैनिक के पीछा कर रहे होते हैं, बट सैनिकों को चकमा दे दिया जाता है। हमारी रिहा लुओ को अपने सेफ जगह पे लाई होती है, लाइक उसका राजमहल। वो बहुत ही ट्रैवलिंग करके अपने राजमहल को लुओ को लाई होती है। एंड लुओ अभी पूरे रास्ते में बेहोशी थी, काफ़ी समय भी हो गया होता है, नाइट हो गई होती है, मॉर्निंग हो गई होती है, और अभी हाफ नाइट हो गई होती है, लाइक इतने दिन हो गए होते हैं। अभी जो लूहो होती है वो जब अपनी आंखें खोलती है तो सामने देखती है तो सामने रिहा थी। जो लूहो होती है वो रिहा का हाथ पकड़ के कहती है, रिहा। जो रिहा होती है वो कहती है लुवो 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 तुम ठीक हो ना। जो लुवो होती है वो कहती है तुम तुम वहाँ तक। जो अपनी रिहा होती है वो कहती है तुम्हें बचाने के लिए तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, तुम ठीक हो ना लुवो। जो लुवो होती है वो हाँ में सर हिलाती है, एंड पास में ना अपनी रिद्धि भी थी। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है रिद्धि, होंगलू। जो अपनी रिद्धि होती है वो कहती है उन्हें भी कारागार से बाहर निकाल दिया गया है। जो होंगलू होती है उधर फटाफट आती है एंड कहती है अब आप ठीक है ना रानी। जो अपनी रिद्धि होती है होंगलुंग की तरफ देखती है। जो लुवो होती है वो अपनी होंगलुंग का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है सही है, तुम ठीक हो, तुम सब ठीक हो। जो रिहा होती है वो कहती है तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है दुपुसा वहीं पे रह गई, रानी दुपुसा वहीं पर रह गई। जो रिहा होती है वो कुछ बोलने वाली थी, अभी लुबो की ना आंखें बंद थी, तभी लुबो फील करती है कि उसे किसी ने हक कर लिया। लुबो पहचान जाती है एंड कहती है रानी दुपुसा। जो अपनी दुपुसा होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है क्या तुम ठीक हो लुबो। अभी लुबो के ना चेहरे पे बहुत तसल्ली हो रही होती है। जो दुपुसा होती है उसके चेहरे पे आंसू था, स्माइल था, एंड वो कहती है माफ़ करना, मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर पर उस वाक ने मुझे बेहोश कर दिया और मुझे बांध के रखा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं उसकी सच्चाई बाहर लाना चाहती थी बट मैं नहीं ला पाई। अभी दुपुसा रोते रोते कह रही होती है। जो लुबो होती है वो दुपुसा के लिप पर हाथ रखती है एंड कहती है आपकी क्या गलती है रानी। जो अपनी दुपुसा होती है वो लुबो के हाथ को अपने लिप से हटाती है और कहती है गलती गलती मेरी ही तो है, मैं कायर बन के रहती रह गई, काश मैं उनसे सच्चाई कह देती। जो अपनी लू होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप सही है, मुझे इसी बात की खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है मुझे माफ़ करना लुबो, मुझे माफ़ करना। वो होती है दुपुसा के सर से सर मिलाती है एंड कहती है मुझे मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है।
मुझे माफ़ी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपनी दुपुसा होती है वो लुबो के फेस पर अब अपना हाथ रखती है एंड लुबो के फेस पे ही देख रही होती है ना, अचानक से किस करने लगती है, सारे के सारे ऐसे देखने लगते हैं, हाइपर वाला मोमेंट बन जाता है। जो अपनी रिहा होती है अपनी नज़रें पीछे करती है, जो ह्यूजुई एंड अपनी होंगलुंग होती है वो भी अपनी नज़रें नीचे करते हैं। जो अपनी लुबो होती है वो हैरान थी क्योंकि दुपुसाओ ने उसे किस किया एंड दुपुसाओ मन में ही कह रही होती है, ये दुपुसाओ की फीलिंग रुकती क्यों नहीं है, सुबारा कुछ कर, ये हमेशा इसी मोमेंट में क्यों बाहर आ जाती है, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ उसकी फीलिंग को, मैं क्यों किसकी जा रही हूँ। अभी जो अपनी लुओ होती है ना वो अपने दुपुसा के गाल पर जैसे ही हाथ रखने वाली थी तभी सुबारा अपने बॉडी को कंट्रोल करती है एंड दूर होके कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो, एंड ये कहते ही जाने लगती है। जो लुओ होती है अपने लिप्स पर हाथ रख कर कहती है, ये फिर से, और ये कहते ही अपने लिप्स पे ना ऐसे ही हाथ रखी हुई थी। जो अपनी रिहा होती है वो कहती है, बहुत खुशी है कि आपको आपका प्रेम मिल गया, उसने खुद चल के आपको किस किया है, तो कमाल की बात है, और अब आप भी नहा लीजिए, हमें जम करना है, समझ रहे हैं ना। जो लुबो होती है वो कहती है, पूरे आग लगा देंगे, वांग को तो सबक सिखा के रहेंगे। जो रिहा होती है वो कहती है, बेशक उनको भी तो पता चले कि क्या पंगा लिया है उन्हें। अभी जो लुबो होती है ना वो उठ जाती है एंड उससे ले जाया जाता है, और फिर बाद में जो लुबो होती है वो नहाने के लिए गर्म बाथ में बैठ जाती है। तभी उसके पीठ पे ना कोई पानी डालने लगता है। जो लुबो होती है वो देखती है तो वहाँ पे दुबू साव थी। जो अपनी दुबू साव होती है वो मन में ही कहती है, देखा इसकी फीलिंग ना स्ट्रांग होती जा रही है, सुबारा खींच लाई यहाँ पर, मैं काश सो जाती और ये जाग जाती। बहन तुझे इतनी अपने शरीर पे कंट्रोल चाहिए तो तू आ क्यों नहीं जाती, बाहर आ जा और मुझे भी जाने दे, मैं थक चुकी हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं पाई, सुबारा कितनी लाचारी फील कर रही हूँ मैं। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है, राजकुमारी तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना। जो लोगो होती है वो कहती है, आपके मुंह से इज्जत वाली बातें सुन के बड़ा अजीब लगता है, वैसे आप भी बड़ी अजीब हो गई है रानी, कभी पकड़ते हैं कभी छोड़ते हैं। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, हाँ हाँ बस कीजिए, और ये कहते ही वो उसे ऐसा ना पूरा नहलाने लगती है, फिर बाद में उसे तावल दे देती है लाइक कपड़ा, जिससे वो अपने शरीर को लपेट सके। जो लुबो होती है अपने शरीर को लपेटने के बाद पानी से बाहर निकल जाती है एंड दुपुसा ना तब अपनी फेस को टर्न की हुई थी। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, अब आप हमें देख सकते हैं। जो दुपुसा होती है लुबो की तरफ देखती है और कहती है, आपको अब वस्त्र चेंज कर लेनी चाहिए, ज़्यादा देर तक ऐसे वस्त्रों में नहीं रहना चाहिए। जो दुपुसा होती है वो लुबो को ना वस्त्र पकड़ाती है लाइक कपड़े पकड़ाती है। जो लुबो होती है उस कपड़े को पकड़ती है एंड फिर बाद में वो उसे वेयर कर लेती है। अभी लुबो ना कांच के पास बैठी हुई थी एंड लुबो अपने बालों को देख रही होती है क्योंकि उसके हाथ में कॉन्ग था, वो अपने बालों को कंघी करने वाली थी बट उसके बाल बहुत छोटे हो गए होते हैं। जो अपनी दुपसा होती है वो लुबो की तरफ देखती है एंड कहती है, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। जो दुपसा होती है वो अपने लुबो को फिर स्माइल देती है। जो लुबो होती है वो कहती है, आप मुझे हिम्मत देने के लिए ये कह रहे हैं ना। जो दुपसा होती है वो आगे आते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत ज़्यादा, तुम्हारा चेहरा देखो कितना सुंदर है, तुम देखो तुम कितनी सुंदर हो। और सच कहूँ मुझे छोटी बाल वाली लड़कियाँ बहुत पसंद आती है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम पे छोटे बाल इतने अच्छे लग सकते हैं, इतनी सुंदर मैंने किसी को नहीं देखा। अभी जो अपनी दुपसा होती है वो अपने लुबो के बालों को ना पीछे से बांधने लगती है लाइक जो छोटे बाल होते हैं उसे पकड़ के ऐसे पिन्नी लगा देते हैं दोनों साइड से पकड़ के, वैसे उसका हेयर स्टाइल बना देती है। जो अपनी लुबो होती है वो स्माइल करती है और कहती है, शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। जो दुपुसा होती है वो कहती है, अपनों को शुक्रिया नहीं कहा जाता, मैं आपका साथ उम्र भर देना चाहती हूँ। और ये कहते ही लुबो के हाथों पर अपना हाथ रख लेती है। जो लुबो होती है वो स्माइल करती है और कहती है, मैं खुश नसीब हूँ जो मेरे पास आप हैं, पर मैं बदनसीब भी हूँ, मैं अपनी माँ को देख भी नहीं पाई, आखिरी आखिरी नज़र। अभी जो लुबो होती है ना उसकी आंखों में आंसू आने लगता है। जो दुपुसा होती है उसे हक कर लेती है, टाइट पकड़ लेती है एंड कहती है, जो हो गया वो हो गया, पर जिसने ये सब किया है तुम्हें उसे सबक सिखाना है और उसके लिए तुम कमज़ोर नहीं हो सकती हो, समझ रही हो ना लुबो। जो लुबो होती है वो दुपुसा की तरफ देखती है एंड हाँ में सर हिलाती है। जो दुपुसा होती है वो झुकती है एंड उसके सर पर अपना सर रखती है और कहती है, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, आप खाना खाओ और शक्तियाँ कलेक्ट करो
ताकि हम उस वांग को ना जान से मार सकें। जो अपनी लूवो होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड फिर बाद में उठ जाती है और स्माइल कर रही होती है। तो पुसाओ जो लूवो के फेस पे ही देख रही होती है एंड अचानक से उसे किस कर लेती है और किस करने के बाद वो वहाँ से फटाफट भाग जाती है, क्योंकि किस तो धूपसाव ने किया है, फीलिंग तो धूपसाव की है, बट इंसान तो भी सुबारा है ना, इसलिए वो भाग जाती है। जो लूवो होती है ना वो स्माइल करती है। अभी लूवो को बैठाया जाता है एंड खाना खिलाया जा रहा होता है। अभी जो रिया होती है वो कहती है हम एक दिन का आराम करेंगे, फिर उन पे हम हमला करेंगे। जो लुवो होती है वो कहती है हमला करने के बाद भी उनकी सच्चाई कैसे सामने लाएंगे। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है मैं हूँ ना, मैं बताऊंगी कि मुझे मारा गया था, सारी पोल खोलूंगी, मैं सब याद है मुझे। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है आपके बात पे यकीन किया जाएगा। जो अपनी दुपसा होती है वो शांत हो जाती है एंड वो क्या क्या है उसे समझ में नहीं आता, बट जो रिहा होती है वो कहती है बेशक यकीन किया जाएगा, और दुपु साहब के साथ हमारे साथ कोई और भी है तो तुम फिक्र मत करो, हम हमला करेंगे और उनको बाहर निकालेंगे राजपाट से। जो अपना दुपसा होती है वो अब देखने लगती है और कहती है हाँ हमारे पास वो भी तो है। जो लुबो होती है वो कहती है कौन है हमारे पास। जो दुपसा होती है वो स्माइल करती है। फिर हमें वांग को दिखाया जाता है जो बहुत ही चौकन्ना हो गया होता है, क्योंकि दुपसा भी भाग गई होती है एंड वो जानता था कि कोई ना कोई आएगा वापस से, लाइक वो वापस आएंगे एंड उसके राजगद्दी को हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो अपना वांग होता है वो फिर बाद में ना राज्य में ना बातें फैलाने लगता है अपनी दुपसाव की तरफ से, ताकि दुपसाव पे कोई विश्वास ना करे। कह रहा होता है चरित्रहीन औरत है, लाइक पूरी बहुत गंदी गंदी बातें, ताकि दुपसाव पे ना कोई विश्वास ना करे। एंड उसने ये भी बात फैला दी होती है कि जो लुवो है वो दुपसाव को पसंद करती है, जो दुपसाव है वो लुवो को पसंद करती है, दोनों आपस में पसंद करती है एंड वो दोनों मिले हुए थे हत्या में। वो ये सब ही बातें फैला रहा होता है। अभी हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड वहाँ पर ना खाना खा रहे होते हैं एंड वांग भी था। जो वांग होता है वो कहता है भाई क्या आप मेरे से बात नहीं करना चाहेंगे। जो चैंगलिंग होता है वो वांग की तरफ देखता है एंड कहता है अभी मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, सही समय पे मैं बातें करना चाहूँगा। जो अपना वांग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है वैसे वो फैंग कहाँ पर है, देखा नहीं, आपके साथ उसे रहने को कहा था ना। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं अभी किसी के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए फैंग को मैंने भेज दिया है कहीं। जो अपना वांग होता है वो कहता है वैसे फैंग बहुत वफादार है, पहले भाई रीसू के लिए था और अब आपके लिए बहुत ज़्यादा। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है वफादार लोग कब बेवफा हो जाए समझ ही नहीं आता, देखिए ना माँ को मार दिया उनकी ही बेटी ने अपने हाथों से। जो अपना वांग होता है वो चैंगलिंग के हाथों पर हाथ रख कर कहता है अब आप इन सब बातों पे मत सोचिए, आप आराम कीजिए। जो चैंगलिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड उसने अपना खाना खा ही लिया होता है, इसलिए वो अपने कक्ष में जाकर सो जाता है। जो अपना लवलेस होता है वो कहता है चैंगलिंग की बहुत बुरी हालत हो गई है ना। जो वांग होता है वो कहता है अफसोस है उसके लिए, पर अगर उसकी ऐसी हालत रहेगी तभी मैं राजगद्दी पे बरकरार रहूँगा। जो अपना लवलेस होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो वांग होता है वो कहता है चौकन्ना हो जाओ, वो लोग कभी भी आकर हमला कर सकते हैं। जो लवलेस होता है वो कहता है उनकी बातों पे आप कोई विश्वास नहीं करने वाला, अगर वो राजगद्दी पे हमला करने का सोचेंगे भी तो उनको कोई रानी नहीं मानने वाला, लड़कियों को कोई नहीं रानी मानेगा, और वो भी ऐसी लड़की जिसने अपनी माँ को मार दिया, कोई नहीं मानने वाला, आप फिक्र मत कीजिए। जो वांग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी हमें वापस से लुवो और साव को दिखाया जाता है जो एक ही कमरे में लेटे हुए थे। जो अपनी दुपु साव होती है वो धीरे धीरे लुवो के क्लोज जाने लगती है और उसके कमर पर हाथ रख कर सो जाती है। जो लुवो होती है उसे कुछ समझ में नहीं आता, दुपु साव अपने मन में ही अपनी फीलिंग से लड़ रही होती है, लाइक वो सच्ची में बहुत ज़्यादा लड़ रही होती है अपने आप से, बट कुछ पा नहीं पा रही होती है इतना लड़ कर भी, क्योंकि अभी फीलिंग इम्पोर्टेंट हो रही है। लाइक दुपु साव की फीलिंग आगे आ रही है, सुबारा की फीलिंग नीचे हो जा रही है। जो लुबो होती है वो दुपु साव के हाथों पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है रानी। जो दुपु साव होती है वो कहती है। जो लुबो होती है वो कहती है क्या आप ज़िंदगी भर मेरे से ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। जो अपनी दुपु साव होती है वो फिर से कहती है। जो लुबो होती है वो कहती है जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं चल भी नहीं पाऊंगी तभी भी। जो अपनी दुपु साव होती है वो कहती है तो साथ में तो मैं भी बूढ़ी होंगी ना, और एक बूढ़ी औरत दूसरी बूढ़ी औरत से प्यार कर ही सकती है। जो लुबो होती है दुपु साव की तरफ देख कर कहती है मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप जब बूढ़ी हो जाएंगे ना
तो मैं आपके हाथ पकड़ के हमेशा बैठी रहूँगी। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है, ओहो जैसे तुम बूढ़ी नहीं होगी। दो बूढ़ी औरत बैठ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के चुगलियाँ करेगी कि राज्य में क्या चल रहा है ना। जो लुओ होती है वो हंसती है एंड कहती है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। दुपसा होती है फिर वो कहती है, वैसे तुम जब बूढ़ी हो जाओगी तो तुम तलवार चला पाओगी। जो लुबो होती है वो कहती है, बेशक। जो लुबो होती है वो ऐसे ना अपने दुपसाओं की तरफ देखने लगती है। जो दुपसा होती है वो कहती है, तुम कितनी फनी लगोगी ना बूढ़ी हो के। ओह ओह, राजकुमारी क्या बोलती हो तुम मुझे? हाँ, रानी दुपसाओ आप हमारी है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, हाँ आप हमारी है रानी दुपसाओ। जो अपनी दुपसाओ और लुबो होते हैं ना, एक दूसरे से बात करके ही हंसने लगते हैं एंड फिर बाद में एक दूसरे की आंखों में ही देखने लगते हैं एंड आंखों में देखने के बाद वो एक गहरी सी सांस लेके एक दूसरे को हग कर लेते हैं और ऐसे ही हग करके ना सोए हुए रहते हैं। अभी ना मॉर्निंग हो जाती है एंड जैसे उनने सोचा था कि वो एक दिन का रेस्ट लेंगे एंड प्रिपरेशन करेंगे, सारे सामान ले जाएंगे, वैसे ही चल रहा होता है। पूरे सैनिकों को जुटाया जा रहा होता है एंड सारे प्रिपरेशन की जा रही होती है। उधर वांग भी प्रिपरेशन कर रहा होता है क्योंकि उसे यकीन था कि लुवो ज़रूर आएगी, इसलिए वो भी अपने सैनिकों को तैनात कर रहा होता है एंड वो जानता है ब्लूबेरीज में टीम में लोग ज़्यादा है एंड और भी सैनिक थे, मतलब कोई राज्य तो उनसे मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं उसे लगता तो है कि रिहा का राज मिला हुआ है क्योंकि वो दोस्त बहुत अच्छे थे, बट वो फिर भी उनके पास जाने का नहीं सोचता है, वो अपने ही लोगों को इकट्ठा कर रहा होता है। अभी ऐसे ही पूरा एक दिन बीत जाता है और सारे जो सैनिक थे ना चल पड़ते हैं हमले के लिए। अपनी दुबुसा होती है ना, वो एक अलग घोड़े पे बैठी हुई थी एंड उस घोड़े पर उसे लुबो ने बैठाया होता है। जो लुबो होती है वो कहती है, आप सही से बैठ तो जाएंगे ना। जो अपनी दुबुसा होती है वो कहती है, बेशक। और ये कहते हैं वो घोड़े को ना टाइट पकड़ लेती है एंड खांसते हुए मन में कहती है, चल ले सुबारा तो कर सकती है, बचपन में एक बार घोड़ा चढ़ाया था पर वो अंकल चला रहे थे, मैं तो सामने बस बैठी हुई थी। अभी लुबो थोड़ी सी डरी हुई थी कि घोड़ा चलाना आता नहीं है, बट अब उसको चलाना भी पड़ेगा। लुबो जो होती है वो भी घोड़े पे बैठ जाती है, अपनी रिहा भी एंड फिर बाद में अपनी होंगलुंग एंड अपनी रिद्धि भी, वो सारे बैठ गए होते हैं एंड घोड़े को चालू करके आगे की तरफ जाते हैं एंड ऑलमोस्ट आगे लड़कियां ही चल रही होती है, पीछे लड़के चल रहे होते हैं एंड पीछे भी अपनी दुपुसाव की टीम में तो, सॉरी दुपुसाव नहीं, लुओ की टीम में तो आधी लड़कियां ही थी, तो लड़की लड़के सब चल रहे होते हैं कॉम्बाइन में। अभी वो लोग काफ़ी सफ़र के बाद वहाँ पर पहुँच गए होते हैं एंड उनका घोड़ा ठीक महल के सामने खड़ा था और वो देखते हैं कि महल के भी सैनिक ना बहुत ज़्यादा तैनात हुए थे। और जो सामने रहता है ना वहाँ पे अपना लवलेस रहता है। जो लवलेस होता है वो कहता है, क्या इतने ही सैनिक ला पाए, हमारे सैनिक से क्या तुम जीत पाओगे? जो अपनी लुओ होती है वो कुछ कहने वाली थी, तभी पीछे से और घोड़ों की आवाज़ आती है। जो दुपसा होती है स्माइल करती है एंड साइड में मुड़ के देखती है। जो अपना लवलेस होता है वो उधर देखता है एंड कहता है, तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो? जो वो पर्सन होता है वो कहता है, क्योंकि ये मेरी बहन है और ये और कोई नहीं अपना प्रिंस है। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है, आप सच्ची में साथ देने के लिए तैयार हैं? जो प्रिंस होता है वो कहता है, बेशक तुम मेरी बहन हो। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है, पापा को कैसे मनाया? जो प्रिंस होता है वो कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता, होने वाला राजा मैं हूँ, वो वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, मेरी बहन के साथ इतना गलत किया, अब जब मौका है उसके साथ साथ देने का, मैं साथ क्यों ना दूँ? तुम्हारा खत पढ़ते ही सबसे पहले मैंने तैयारी ही की है। जो अपनी दुपसा होती है वो स्माइल करती है। जो लवलेस होता है वो कहता है, आप हमारा रिश्ता तोड़ रहे हैं। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, रिश्ता? कैसा रिश्ता? जब मेरी बहन को टॉर्चर किया जाता है तो मैं तुम्हारे राज्य में आग लगा दूंगा। और ये कहते ही प्रिंस हमला कहता है एंड सारे सैनिक हमला करने लगते हैं। अभी इधर उन लोगों की टीम, अभी इधर इन लोगों की टीम, सब लड़ने लगते हैं। अभी जो लवलेस और प्रिंस की फाइटिंग चालू हो जाती है, लाइक लवलेस और प्रिंस लड़ रहे होते हैं, इसलिए जो दुपुसाव है वो अंदर जाती है वांग की तरफ और अपनी जो लुओ है वो भी वांग की तरफ जा रही होती है एंड बाहर के लोग लड़ रहे होते हैं। रिहा भी काफ़ी अच्छी फाइटिंग कर रही होती है। अभी काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं एंड काफ़ी अच्छी फाइटिंग हो रही होती है। अंदर जैसे जैसे जाते जा रहे होते हैं, सैनिक बढ़ते जा रहे होते हैं, लुओ अपनी दुपुसाव को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, खुद को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, बट दुपुसाव भी लड़ रही होती है, वो अपना अच्छा खासा स्टैंड ले रही होती है। अभी दुपुसाव पे हमला होने वाला था एंड उस समय लुओ नहीं आ पा रही थी क्योंकि लुओ 3 से लड़ रही होती है। दुपुसाव रोकने वाली थी बट वो रोक नहीं पाती है, बट उससे पहले कोई और पर्सन आके उससे रोक लेता है। जो दुपुसाव होती है वो उधर देखती है एंड कहती है, खिंसन? जो खिंसन होता है वो कहता है,
हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी पीछे से वही भी आ जाता है जो कहता है हम आपके साथ हैं, रानी आगे बढ़िए। जो अपनी लुबो होती है वो अपने उन दोनों को देखकर स्माइल करती है, जो अपनी दुबुसा होती है वो हाँ में सर हिलाती है। अभी जो अपने प्रिंस और लवलेस को दिखाया जाता है, जो अपना लवलेस होता है ना वो प्रिंस को अच्छा खासा घायल कर दिया होता है। जो लवलेस होता है वो कहता है छी, तुम होने वाले राजा हो, लगते नहीं हो। तुम अपने दल के लीडर कैसे बन सकते हो, तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। जो प्रिंस होता है वो तलवार को सीधा करते हुए कहता है कमज़ोर हम बिल्कुल नहीं हैं। एंड ये कहते ही वो अपने लवलेस से वापस से लड़ने लगता है। लवलेस भी प्रिंस से लड़ रहा होता है। अभी हमें वांग को दिखाया जाता है जो राजगद्दी पे बैठा हुआ था, एंड उसने ना उसको बहुत टाइट पकड़ के रखा होता है राजगद्दी को। तभी वहाँ पर अपनी लुआ आ जाती है जो कहती है अब इस राजगद्दी को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी असली हकदार आ चुकी है। जो अपना वांग होता है वो कहता है तुम छोटे बाल में कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम लड़की लग ही नहीं रही हो। जो लुबो होती है वो कहती है बाल लड़कियों के सान नहीं होते हैं, समझ गए। जो अपना वांग होता है वो कहता है जैसे हम लड़कों के सान वो होते हैं, वैसे ही आप लड़कियों के सान आपके बाल होते हैं जो आपको खूबसूरत बनाते हैं, और आप बहुत बदसूरत लग रही हैं लुबो। जो लुबो होती है वो कहती है मैं चलो बदसूरत हूँ, मेरा दिल तो काला नहीं। और ये कहती है अपना तलवार लेकर आगे आ जाती है। जो वांग होता है उस तलवार को लॉक करता है, उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइटिंग होने लगती है। अभी जो अपना वांग होता है वो कहता है आप अगर हमें मार भी देंगे तो इस राजगद्दी पे बैठ नहीं पाएंगे, ये याद रखिएगा। बैठेगा तो चैंगलिंग, और चैंगलिंग आपसे बहुत नफरत करता है। जो लुबो होती है वो कहती है जब सब सामने आएगा ना तब कोई मेरे से नफरत नहीं करेगा। जो अपना वांग होता है वो कहता है कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि आप सबके नज़र में एक ऐसी लड़की है जिनने अपनी माँ को मारा, अपने भाई को मारा। और दुबुसाव एक ऐसी औरत है जिसने अपने पति के साथ चीट किया, अपनी साली के साथ अफेयर किया। लुबो होती है वो कहती है झूठी बात झूठी ही होती है, सच तो सबके सामने आ ही जाता है। जो अपना वांग होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, सच ही एक ऐसी चीज़ है जिसको सामने लाने के लिए बहुत सच का साथ देना पड़ता है, और तुम नहीं ला पाओगी सच को सामने, क्योंकि सबने झूठ का मुखौटा पहन रखा है। लुबो होती है वो इस्तेमाल करती है एंड कहती है बाहर आ ही जाएगा, और ये कहते ही वो हमला कर रही होती है। जो वांग होता है वो बहुत घायल हो गया होता है, क्योंकि लुबो फाइटिंग में ना बहुत ही स्ट्रांग थी ना। वहाँ पर दुबू साहब आ गई होती है। जो वांग रहता है ना वो नीज पे रहता है, जो अपना वांग था उससे उठा भी नहीं जा रहा होता है। जो लुबो रहती है वो दुबू साहब को देखकर स्माइल करती है। जो दुबू साहब होती है वो कहती है आप जीत गए, और ये कहते ही वो आगे की तरफ आने लगती है। तभी जो अपनी लुबो होती है वो कहती है दुबू साहब, और ये कहते ही वो उसकी तरफ भागती है। तभी दुबू साहब के पेट में ना कोई तलवार घुसेड़ देता है। जो दुबू साहब होती है उसके पूरे पेट से खून निकलने लगता है। वो अपने सर को ना पीछे करने लगती है, और वहाँ पर अपनी सांग थी, राजकुमारी सांग। अभी राजकुमारी सांग के साथ गाओ चौंग भी था, जो अपनी लुओ के पेट पे ना तलवार डालने वाला था। तभी जो अपनी दुपुसा होती है वो बेहोश हो जाती है, उससे कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी जो दुपुसा थी वो कह रही होती है लुओ 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 लुओ, तभी उसकी आंखें खुल जाती है। अपनी जो सुवारा होती है वो देखती है कि वो नॉर्मल वर्ल्ड में है। वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वहाँ पर अपनी मिया आती है जो कहती है तुम उठ गई सुबारा। अभी आप जानते हैं कि मिया कौन है? सुबारा की वो फ्रेंड जो कही थी कि हिस्ट्री में सब कुछ सच नहीं लिखा जाता है। जो सुबारा होती है वो कहती है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ मिया। जो मिया होती है वो कहती है तुम कितने महीनों से कुएं में थी, मैं कितना डर गई थी तुम्हारे लिए, सही है कि तुम होश में आ गई। एंड ये कहती है मियाँ सुबारा को हक कर लेती है। एंड जो सुबारा थी अभी हॉस्पिटल में थी। जो सुबारा होती है वो कहती है लुबो के साथ क्या हुआ था? जो अपनी मियाँ होती है उसे समझ में नहीं आता एंड वो कहती है क्या? जो लुबारा होती है वो कहती है लू लुबो लुबो खान उसका उसका क्या हुआ था? जो अपनी मियाँ होती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जो सुबारा होती है वो फटाफट उठ के भागती है। जो मियाँ होती है वो कहती है तुम ऐसे नहीं भाग सकती, तुम अभी होश में आई हो। बट सुबारा कुछ नहीं सोच रही होती, भाग रही होती है। जो अपनी सुबारा होती है वो उनमें कहती है क्या सांग ने मार दिया था? क्या सांग ने
मार दिया था, लोगों को भी मार दिया था। और ये कहते ही अपनी सुबारा ऐसे बहुत तेज़ भाग रही होती है, एंड वो जो लाइब्रेरी होती है ना जहाँ पे वो पढ़ा करती थी अक्सर किताब, वहाँ पर जाती है। एंड जो हिस्ट्रिकल वाला जॉनरा था वो वहाँ पर जाके चेक करने लगती है। वो सब चेक करती है, उसे कहीं नहीं मिल रहा होता। अभी जो अपनी सुबारा होती है ना वो बैठ कर रोने लगती है। सब उसे ही देखने लगते हैं क्योंकि उसका ड्रेस भी हॉस्पिटल वाला था। सब ना उसे ही ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है, ये लड़की रो क्यों रही है। तभी सुबारा को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक लड़की जो फ़ोन पे बात कर रही होती है, एंड वो कह रही होती है, असली मिसाल तो लेस्बियन कपल की लुओ और सावी थे। देखा, श्रीकल में भी अपना झंडा गाड़ के आ गए, हम क्यों शर्माए, मैं भी लड़की से शादी करूँगी। ये बात सुनते ही सुबारा उस लड़की की तरफ देखती है और कहती, लुओ साहब, वो हिस्ट्रिकल वाले, तो तुम्हारे पास उसकी उसकी किताब है क्या? आगे क्या हुआ था? अभी जो अपनी वो लड़की होती है वो कहती है, किताब की क्या ज़रूरत, ऑनलाइन पढ़ो। एंड ये कहते ही वो उसे खोल कर देती है। ऑनलाइन ही उनका चल रहा होता है। जो अपनी सुबारा होती है अपनी आंसू साफ करती है, एंड फटाफट वो जब रीड करती है और यहाँ से हमें वहीं की कहानी वापस से दिखाई जाती है, हिस्ट्रिकल वाला वर्ल्ड। जो अपनी वो गाँवचोन होता है, वो जैसे ही लोगों के पेट में तलवार डालने वाला था तभी उस तलवार को कोई रोक लेता है। जो गाँवचोन होता है वो उसको देखता है और कहता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं चैंगलिंग? अभी ना वहाँ पे चैंगलिंग था जिसके हाथ में तलवार था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो उसे दूर करता है गाँवचोन को, और अपनी बहन के सामने जाकर खड़ा होकर कहता है, हमारी बहन को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो हम उसके हाथ काट देंगे। जो वांग होता है वो कहता है, भाई उसने माँ को मारा है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, माँ को इनने नहीं, आपने मारा है, और अपना गंदा मुंह बंद रखिए। फिर अपनी जो लुओ होती है वो चैंगलिंग को ही देखने लगती है। अब यहाँ पे जो फांग होता है वो भी आ जाता है और कहता है, हमारे राजा को छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अभी जो अपनी सारे जो लोग होते हैं वो उधर आने लगते हैं। लवलेस को भी मार दिया होता है अपने प्रिंस ने, एंड उसकी लाश सीधा अंदर आके अपने वांग के पास ही पड़ती है। जो वांग होता है वो अपने लवलेस के शरीर को छूने लगता है एंड कहता है, लवलेस, लवलेस। बट लवलेस तो मर चुका है, वो तो उठेगा ही नहीं। जो सांग होता है वो एकदम शांत हो जाती है। जो गाचोन होता है वो भी क्या रिएक्ट करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। अभी ना जो दुबुसा होती है वो तो ज़मीन पे ही पड़ी हुई रहती है, एंड जो लुवो होती है उसे पकड़ती है एंड देखती है तो उसकी सांसें चल रही होती है। तो वो उसे घेरे करके ले जाने लगती है। तो वहाँ पे आम जनता आ जाती है जो उनको ना लुवो और साव को मारने की कोशिश कर रही होती है। बट जो लुवो होती है वो कहती है, हाँ, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो कहा था वही सत्य था। जो एक नागरिक होता है वो कहता है, हम आप जैसे लोगों पे विश्वास कैसे करें, हम विश्वास नहीं कर सकते, आप दोनों का रिश्ता ही अपवित्र है। और बहुत गंदे गंदे वर्ड बोलने लगते हैं और मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी चैंगलिंग आगे आता है और कहता है, आप चलिए, इनके बात पे नहीं, हमारी बात पे तो विश्वास करेंगे ही ना। अभी सब राजा चैंगलिंग चैंगलिंग कहने लगते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है कि एक एक बात सत्य है, हमारी माँ ने हमसे कहा था कि उनका कोई नहीं है, कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं उनके। तो मुझे समझ में नहीं आया वो ऐसा क्यों कह रहे थे। मैं उन्हें पागल समझ रहा था पर वो पागल नहीं थे, वो पागल नहीं थे, वो सच कह रहे थे, वो सच कह रहे थे। मैं उनसे ढंग से बात भी नहीं कर पाया। उससे पहले इस वांग ने हमारी माँ को मार डाला। अभी चैंगलिंग की आंखों में पूरा आंसू था और वो सब चैंगलिंग को ही देख रहे होते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, सत्य है कि वांग हमारा भाई नहीं है, वांग हमारी माँ का बेटा नहीं है, वांग सांग का बेटा है, नाजायज़ बेटा, जो हमारे पापा और हमारी नानी के संबंध से बना है। और हमें ये बताने में बहुत अफसोस हो रहा है पर ये सत्य है। ये हमारी हमारी माँ की खास सेविका कियान ने हमसे कहा था और हमें उन पर पूरा विश्वास है। अभी ना सब देखने लगते हैं। जो सांग होती है वो कहती है, नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है, ये बच्चा है और इसे बहलाया गया है लुवो की तरफ से। अभी जो अपने देखने लगते हैं सारे के सारे, अब क्या कहे समझ में नहीं आ रहा होता है। जो चैंगलिंग होता है वो गाओचन से कहता है, अगर आपने सत्य बोला तो हम आपको जाने देंगे, ये याद रखिएगा। अगर झूठ बोला आप सोचिएगा कि आपकी हालत क्या होने वाली है। जो गावशन होता है वो झुक जाता है एंड कहता है, नहीं नहीं राजकुमार, हम सत्य कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, जो 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 चैंगलिंग बोल रहे हैं वो सत्य है राजकुमार, चैंगलिंग जो बोल रहे हैं वो सही है। सांग सांग का बेटा वांग है, हाँ, वो का नहीं। अभी सब ये सुनने लगते हैं। गावचोंग तो बहुत सालों से अपनी साथ है
सांग के, तो सब गाँव उनके बात पे विश्वास करने लगते हैं, सांग को देखने लगते हैं। जो सांग होती है वो कहती है तुम धोखा दे रहे हो। जो गार्जुन होता है वो कहता है आपके साथ मिलने से मिला ही क्या है, मुझे कुछ नहीं मिला है। हाँ, हम मरना नहीं चाहते हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो सबकी तरफ देख कर कहता है अब आप क्या कहना चाहते हैं। इस रिश्ते पे लांछन लगा रहे हैं ना इनके, वो जो पीछे आपका राजा वांग है ना, वो भी उन्हीं में से है। वो भी उस लवलेस से प्यार करता है, तभी वो इस कदर रो रहा है। सुध बुध खो के आप सबको छोड़ के वो रो रहा है। अभी जो सारे लोग होते हैं वो देखने लगते हैं, वांग सच्ची में लवलेस को पकड़ के ना बहुत रो रहा होता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है अब आप क्या कहना चाहते हैं, आपका राजा मैं हूँ या फिर ये वांग। अभी सारे के सारे चैंगलिंग चैंगलिंग चिल्लाने लगते हैं। अभी जो अपनी लुबो होती है वो कहती है चैंगलिंग तू पुसा। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है आप ले जाइए, भाभी को ले जाइए। अभी जो अपनी दुबुसा होती है उसको ले जाया जाता है, लुबो ही ले जाती है मिंग। और जो अपनी रुयू होता है वो उसकी इलाज करने लगते हैं, एंड पेट से बहुत ज़्यादा खून निकल गया होता है। अभी जो सांग गाओचोन को है ना और वांग को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उससे बंदी बना दिया जाता है। एंड फुमोंग को तो, सॉरी फुमोंग नहीं, अपनी सांग को तो ऐसे सबके सामने मौत नहीं मिली जाती, बट उसे कारागास में रखा जाता है। गाओचुन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि चैंगलिंग का साथ दिया था, पर वांग को छोड़ा नहीं जाता है। वांग को जेल में ही रखा गया था, एंड वांग को सुध बुध भी नहीं था क्योंकि उसने अपने प्रेमी को अपनी आंखों के सामने खो दिया है। एंड हमारे प्यारे से चैंगलिंग ने उसके प्यारे से प्रेमी के लवलेस का शव उसके पास ही रखा था, हटाया भी नहीं था। उसकी आंखों के सामने ही वो उसको सड़ते हुए देखने के लिए छोड़ दिया होता है कि तुम अपने प्रेमी के को सड़ते हुए देखो अपनी आंखों से, क्योंकि चैंगलिंग के अंदर गुस्सा है क्योंकि उसकी माँ को मारा गया है। जो अपना चैंगलिंग होता है उसे दिखाया जाता है जो खड़ा था, एंड दुपुसाओ वहाँ पर लेटी हुई थी, एंड अपनी लुवो भी थी। जो लुवो होती है वो चैंगलिंग की तरफ देखती है और कहती है आप हमसे नाराज़ होंगे ना, क्योंकि हमने आपके बड़े भाई को मारा है। जो चैंगलिंग होता है वो नाम से रिलाता है एंड कहता है उनने हमारी भाभी को परेशान किया, उनने औरत को परेशान किया। जो औरत की इज्जत नहीं करते वो किसी की इज्जत करने के लायक ही नहीं है। आप गलत नहीं है बहन, आपने जो किया सही किया है। अभी जो अपनी लुबो होती है वो अपने आँखों में आंसू लेकर अपने चैंगलिंग के पाँव पड़ जाती है एंड उससे सॉरी बोलने लगती है। बट जो चैंगलिंग होता है लुबो को उठाता है एंड कहता है बहन का जगह भाई के दिल में होता है, चरणों में नहीं, और आप तो मेरी बड़ी बहन है। एंड ये कहते ही जो अपना चैंगलिंग होता है वो लुबो को हग कर लेता है। लुबो भी ना चैंगलिंग को हग की हुई थी। अभी जो अपना फांग होता है ना वो लुबो को पसंद तो करता नहीं है क्योंकि उसने रीसू को मारा है, एंड फांग रीसू का वफादार है, बट अब उसे जिम्मेदारी मिली है अपनी चैंगलिंग की। एंड फांग बहुत ईमानदार है, अब वो चैंगलिंग की भी उसी रक्षा करना चाहता है उतनी ही जितनी वो रीसू की करना चाहता था। इसलिए वो अभी कुछ नहीं कह रहा होता है एंड गुस्से का घूंट पी के रह रहा होता है। अभी ना एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अपनी फुमोंग मरी नहीं थी ना, उससे पहले का फ्लैशबैक है जब फुमोंग ने वो बात कहा होता है कि हमारे यहाँ पे कोई अपना नहीं है, एंड चैंगलिंग ने उसे मानसिक रोग समझा होता है कि अपने बेटी के गम में वो ऐसी हो चुकी है। तभी वहाँ पे कियान आती है जो कहती है आज तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें कहा। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं समझ सकता हूँ उनकी हालत क्या बीत रही होगी उन पे। जो अपनी कियान होती है वो कहती है तुम्हारी माँ ये तुम्हें कभी नहीं बता पाएगी क्योंकि वो ऐसी नहीं है, वो अपनी माँ की बेइज्जती नहीं कर सकती है, पर मैं जानती हूँ कि उनकी माँ कैसी है। चैंगलिंग मैं सत्य कह रही हूँ, वांग तुम्हारा बेटा नहीं, वांग सांग का बेटा है जो तुम्हारी माँ कभी नहीं बताएगी। अभी जो चैंगलिंग होता है वो ऐसे देखने लगता है, और जो कियान होती है ना वो सारी बातें बताती है और कहती है भाई तुम्हें ये बातें झूठ लग रही होगी और तुम छोटे हो, मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था, पर पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि अगर ये बात मैंने तुम्हें अभी नहीं बताई तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम ये सारी बातें शेयर की है। मैं आशा करती हूँ कि तुम इन सब बातों को समझोगे चैंगलिंग। अभी जो चैंगलिंग होता है वो ऐसे ना इग्नोर सा कर देता है, उसके दिमाग में बात तो चल रही होती है बट वो इग्नोर ही करता है। बट जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी माँ मरी है तो जो अपना फांग होता है उसको तो रक्षे के लिए रखा गया था, एंड जो फांग होता है
वो चैंगलिंग से कहता है कि वांग बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत गंदा इंसान है, वो उस पर नज़र रख रहा था इन दिनों से और वो जानता है कि उसने कुछ अच्छा नहीं किया और आज में कपर कोट करता है एंड वो सारी बातें बता देता है। एंड चैंगलिंग ना अब इस बात पे विश्वास करने लगता है। अभी जो चैंगलिंग होता है वो चल रहा होता है, तभी वो एक लड़की को देखता है एंड जो अपना फांग होता है वो कहता है ये ब्लूबेरीज लीडर, वैसे ना ब्लूबेरीज मेंबर की है वो। जो अपना चैंगलिंग होता है वो उसे रोकने के लिए जाता है नहीं और कोई नहीं, रिद्धि थी, क्योंकि रिद्धि ही वहाँ से गायब थी। जो रिद्धि होती है वो बचाने के लिए आई होती है, बट जो चैंगलिंग होता है वो उसे पकड़ लेता है एंड जो रिद्धि होती है वो चैंगलिंग से लड़ नहीं सकती थी क्योंकि चैंगलिंग एक अच्छा राजा है एंड लुओ भी चैंगलिंग को बहुत मानती है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो रिद्धि के गर्दन पे ना तलवार रखा हुआ था। जो रिद्धि होती है वो कहती है आप हमें मारने से पहले हमारी एक बात सुन लीजिए कृपया करके। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है झूठ नहीं। जो रिद्धि होती है वो कहती है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि मेरी बहन ने अपनी माँ को नहीं मारा है पर उनने मेरे भाई को तो मारा है ना सिंहासन के लिए। जो अपनी रिद्धि होती है वो कहती है सिंहासन, उनको सिंहासन चाहिए था पर वो सिंहासन के लिए रीसू को नहीं मारी है, रीसू की हरकत ऐसी थी, वो अपनी बीवी को मारते थे, वो अपनी बीवी को मारते थे। जो चैंगलिंग होता है वो एकदम हैरान एंड वो अपनी रिद्धि की तरफ देखने लगता है। जो रिद्धि होती है अब सारी बातें बताती है। जो चैंगलिंग होता है फांग की तरफ देखता है एंड फांग भी पहले तो झूठ बोल देता है, बट जो चैंगलिंग होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मेरे सेवक के मतलब सेवा के लिए हो, तुम मेरे से झूठ नहीं बोल सकते। तो फांग फिर हाँ में कहता है कि हाँ वो मारता था एंड उसे तो पता ही है सब कुछ क्योंकि वो तो उसका पर्सनल था, लाइक रिसु का पर्सनल बॉडीगार्ड जैसा था ना अपना फांग, इसलिए उसको तो ये बात बताई थी एंड फांग एग्री कर देता है। जो अपनी रिद्धि होती है वो कहती है आप मुझे मार लीजिए पर कृपया करके राजकुमारी लुवो को बचा लीजिए। अभी जो चैंगलिंग होता है जिसके हाथ में जो तलवार थी वो वापस से पीछे कर लेता है एंड कहता है अभी तुम वहाँ पे नहीं जा सकती, हम हैं एक योजना बनानी पड़ेगी और इस योजना में किसी को तो शामिल करना पड़ेगा। अभी जो रिद्धि होती है ना वो ये देखने लगती है एंड जो ये योजना थी ना वो घोड़े ला कर करना वो सब चैंगलिंग ने ही की थी। चैंगलिंग ने ही पत्र पे भिजवाया था अपने रिहा के पास एंड जो रिहा होती है वो आई होती है। अभी जो दुपु साव को खोला होता है ना, जिस इंसान ने जैसे दुपु साव देखने लगती है वो और कोई नहीं चैंगलिंग था। दुपु साव एकदम हैरान थे एंड वो कहती है राजकुमार चैंगलिंग। जो चैंगलिंग होता है वो फित्ता खोल देता है, मतलब रस्सी खोल देता है एंड कहता है कि आप मेरे से एक बात सच कहना चाहेंगे। जो दुपुसा होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है क्या मेरा भाई आपको मारता था। जो अपनी दुपुसा होती है वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है सच बताइए, सच बताइए। जो अपनी दुपुसा होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है अब जाइए यहाँ से और ये याद रखिएगा हम आपके साथ हैं भाभी। और ये कहते ही जो अपना चैंगलिंग होता है वो स्माइल करता है। जो दुपुसा होती है फिर वो वहाँ से चली जाती है एंड उससे तो आगे ले ही गए होते हैं। अभी ये फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है एंड आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। अभी प्रेजेंट लाइफ दिखाया जाता है, अभी वो वाला प्रेजेंट लाइफ नहीं, दुपुसा वाला ही प्रेजेंट लाइफ दिखाया जा रहा है। अभी जो दुपुसा होती है ऐसी लेटी हुई थी एंड उससे होश आया नहीं होता है। जो लुवो होती है वो दुपुसा के हाथ पकड़े हुए थे एंड वो रो रही होती है और कह रही होती है आप वापस आ जाइए, कृपया वापस आ जाइए दुपुसा, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे, कृपया वापस आ जाइए, हम ऐसे भयभीत मत कीजिए, हम वादा करते हैं कि हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अभी लुवो बहुत रो रही होती है, तभी जो दुपुसा होती है वो कहती है राजकुमारी लुवो। अभी जो लुवो होती है वो जैसे ही दुपु की आवाज़ सुनती है ऐसे ही ऐसे खड़ी हो जाती है कहती है दुपुसाओ, दुपुसाओ राजकुमारी, रानी दुपुसाओ। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है कितने अलग अलग नाम उससे बुलाओगी, रानी, राजकुमारी, दुपु, कोई एक नाम क्या तुम्हें शोभा नहीं देता मेरे पे। जो अपनी लुवो होती है वो अपनी दुपुसा को हक कर लेती है और कहती है कि आप पागल हैं। जो दुपुसा होती है वो कहती है शायद थोड़ी सी हूँ राजकुमारी। और ये कहते ही वो अपने लुवो की तरफ ही देख रही होती है। जो लुवो होती है वो कहती है पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है
कि आप वापस आ चुके हैं। जो दुपुसा होती है वो कहती है, हाँ मैं वापस आ चुकी हूँ। और ये जो है ना अपनी दुपुसा हुई है, इसके अंदर कोई सुबारा उबारा नहीं है, क्योंकि अपनी सुबारा तो अब अपनी लाइफ में है। जो दुपुसा होती है वो कहती है, हमने आपको बहुत परेशान किया ना। जो लुबो होती है वो कहती है, हमसे ज़्यादा नहीं। जो अपनी दुपुसा होती है वो स्माइल करती है एंड उसे हक करने वाली थी, तभी वहाँ पर चैंगलिंग आ जाता है एंड वो जैसे ही देखता है कि दुपुसा हक करने वाली थी, वो कहता है, माफ़ कीजिएगा भाभी। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, नहीं नहीं राजकुमार चैंगलिंग, कृपया करके बैठिए ना। जो चैंगलिंग होता है वो उधर आकर बैठ जाता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, अब आपकी तबीयत कैसी है भाभी। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो कुछ भी किया। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, खुश हो कि आप सही है, मेरी बहन मेरी भाभी दोनों सही है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। कल हम सभा रख रहे हैं और उस सभा में आप दोनों को ज़रूर आना है। जो लुबो रहती है वो कहती है, पर राजसभा में लड़कियों को आना। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, ये राज्य मेरा है और मेरे राज्य में इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट हो है। एंड ये कहते ये चैंगलिंग उठ कर चला जाता है एंड जो फांग रहता है ना उनके ही पीछे रहता है। जो अपनी दुपुसा होती है वो अपने लुबो को देखती है एंड कहती है, मैंने आपसे हमेशा से प्यार किया है और करते ही आऊँगी। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, आप ये अभी क्यों बता रहे हैं, आप बहुत बार ये बता चुके हैं। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, उस समय मैं होश में नहीं थी पर मैं अभी होश में हूँ, ये मैं हूँ। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, हमेशा से आप ही तो थे। जो अपनी दुपुसा होती है वो नाम से हिलाती है एंड कहती है, मेरे अंदर कोई और था पर आज सिर्फ मैं हूँ। जो लुबो होती है उसे कुछ समझ में नहीं आता एंड कहती है, क्या ये बात आज आप मुझे समझा सकते हैं जो इतने दिनों से मुझे परेशान कर रही है। जो दुपुसा होती है अब सारी बातें सुबारा वाली बताती है। अपनी लुबो को यकीन नहीं होता है, बट जो सुबारा बोल रही है वो झूठ तो होगा नहीं। एंड सडनली इतने जल्दी चेंज देखकर अपनी दुपुसा भी ये मानने के लिए तैयार हो जाती है। वो क्या करे, सॉरी अपनी लुबो मानने के लिए तैयार हो जाती है। वो क्या करे उसे समझ में नहीं आता है, तो वो इस बात को मान लेती है। फिर ना हमें कल का सीन दिखाया जाता है। राजसभा बैठाई हुई थी एंड अभी ना राजसभा में सब थे, अपनी रिहा भी अपने घर नहीं गई होती है, प्रिंस भी वहीं पे था एंड स्माइल कर रहा होता है एंड प्रिंस को बहुत चोट लगी होती है। अभी सारे के सारे राजसभा में थे। जो चैंगलिंग होता है राजगद्दी के पास खड़ा था बट बैठा नहीं था। एंड चैंगलिंग के पास ना एक क्राउन था जो राजा को दिया जाता है, फिर राजा पहने या फिर ना पहने उनकी मर्जी होती है। वांग तो नहीं पहनता था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, पहली बार इस राजसभा में मैं कुछ कहने वाला हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ गलत ना कह दूँ। अभी जो सारे होते हैं वो कहते हैं, हमें आप पे यकीन है, आप जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, शुक्रिया इतनी भरोसा करने के लिए। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं इस राज्यसभा को संभाल नहीं पाऊँगा, अभी इतनी दिमाग नहीं है और मैं इस राज्यसभा में बंद के रहना भी नहीं चाहता। इसलिए मैं इस राज्य का राजा नहीं रानी अपनी बहन को बनाना चाहता हूँ। एंड ये कहते ही वो अपनी लुबो का हाथ पकड़ता है एंड सिंहासन पे बैठा देता है। लुबो एकदम हैरान थी, लुबो ने ये स्टेप नहीं किया होता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, इस राज्य की असली हकदार मेरी बहन लुबो है, मैं नहीं। जो अपने सारे लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। बट जो चैंगलिंग होता है वो बहुत स्वीट बोलता है, वो कभी तेज़ नहीं बोलता है, बट वो अब थोड़ी सी वॉइस लाउड करते हुए कहता है, अभी आपने कहा कि हम जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे और आप हमारे बातों पर इनकार कर रहे हो। एक राजा होकर हम सोचते हैं कि ये राजगद्दी इतने अच्छे से संभाल सकता है, तो सोचिए वो कितना अच्छा होगा। हमारी बहन हमसे लाख गुना अच्छी है, उनने इंसाफ दिलाने के लिए कितना कुछ किया है, उनने कितना कुछ खोया है। अभी जो एक पर्सन होता है वो कहता है, पर ये तो लड़की से प्रेम करती है, ये कभी वंश आगे बढ़ा पाएगी। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, ये तो घोंसली बातें हमारे सामने मत कीजिएगा, हमारी बहन को पूरा हक है कि वो किसी से भी प्यार करे। और रही बात वंश आगे बढ़ाने की, बच्चे को लिया जा सकता है, समझ गए, इससे काफ़ी लोगों का भला होगा। आप लोगों की सोच ऐसी नहीं है, पर आज से अभी से हम ये सोच को लागू करने का कह रहे हैं। सोच को हमारी राजकुमारी लुओ भी लागू करना चाहती है। अभी जो लुओ होती है वो देखने लगती है, जो चैंगलिंग होता है वो अपनी लुओ की तरफ देखता है एंड लुओ हाँ में सिर हिलाती है। जो दुपुसा रहती है ना वो राजगद्दी के पास में ही खड़ी थी एंड वो उसको देखकर स्माइल कर रही होती है एंड लुओ भी उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। अभी ना एक नोट सा आता है, लाइक वॉइस ओवर, जो कहता है,
हमें एक्सेप्ट करने में समाज को बहुत तकलीफ़ हुई। काफ़ी साल से हमें स्वीकार नहीं किया गया, पर धीरे धीरे सब स्वीकार कर लिया गया। मैं बहुत आभारी हूँ चैंगलिंग की, आभारी हूँ लुओ की, आभारी हूँ अपने भाई की, आभारी हूँ रिया की। मैं सबकी आभारी हूँ और सबसे ज़्यादा आभारी हूँ मैं सुबारा की। उसने मेरी ज़िंदगी को एक अलग ही रंग में ढाल दिया। अगर सुबहारा ना होती तो मैं जी नहीं पाती। मैं सुबहारा को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं ये किताब लिख रही हूँ। अभी हमें सुबहारा को दिखाया जाता है जिसने ये किताब पढ़ा रहता है। ये जो वॉइस नोट होता है ना, लाइक वॉइस ओवर, ये अपने दुपु साहू ने ही लिखा होता है और उसने सुबहारा को बहुत बिग थैंक्स किया होता है। जो वो लड़की होती है वो कहती है, मैम वो तो पूरा बुक ही पढ़ ली, क्या अब तो मुझे ये फ़ोन देगी मेरा वापस। जो अपनी सुबहारा होती है वो कहती है, हाँ हाँ बेशक ये रखिए। जो वो लड़की होती है वो अपना फ़ोन लेकर जाने लगती है। जो मियाँ होती है वो उधर आती है एंड कहती है, क्या पागल हो चुकी हो सुबहारा तुम। जो सुबहारा होती है वो फटाफट मियाँ को हक करती है एंड कहती है, मियाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दुफुसा और सुबहारा एक हो गई। फाइनली मैं अपने शरीर में आ गई। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, मैं जिसे पसंद करती थी वो इतना ख़राब इंसान था। एंड ये कहते ही वो रोने लगती है। अभी जो मियाँ होती है उसे कुछ समझ में नहीं आता एंड वो कहती है, अब लगता है कि तुम्हें पागल खाने भेजना पड़ेगा। जो अपनी सुबह होती है वो कहती है, अरे ये क्या बात हुई, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे सामने रोना रो रही है और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। एंड ये कहते ही वो कहने लगती है एंड जो मियाँ होती है उसे ले जाने लगती है, बट सुबहारा कुछ ना कुछ कह ही रही होती है। अभी सुबहारा को ना वापस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है एंड फिर उसको डिस्चार्ज देके उसे घर भेज दिया जाता है। काफ़ी दिन सुबहारा अभी रेस्ट करती है, फिर बाद में वो जो उसकी डेली रूटीन होती है ना वो चालू कर देती है। जो सुबहारा होती है वो स्काई की तरफ देख कर कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो एक हंसी खुशी लाइफ अपनी गुजारे होंगे। और ये कहते ही सुबहारा वापस अपने ऑफिस में चली जाती है। अब ये कहानी वापस से हमें अपनी दुपु साहू एंड लुओ की तरफ ही दिखाया जाता है। दुपु साहू एंड लुओ जिनने एक बच्चा ना गोद लिया हुआ होता है एंड वो उसे संभाल रहे होते हैं। जो लुओ होती है वो कहती है, ऐसी हरकतें करोगी। जो दुपु साहू होती है वो कहती है, ऐसी हरकतें क्या, तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। जो लुबो होती है वो कहती है, अरे उसको लग सकती है। जो दुपु साहू होती है वो कहती है, वो स्ट्रांग नहीं बनेगी तो क्या होगा, तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और अपनी बच्ची को वीक बनाना चाहती हो। अभी दुपसा और लोगों ने ना एक लड़की को ही अडॉप्ट लिया होता है और वही उसको ही युद्ध कला सिखा रहे होते हैं। तो अपनी जो लुबो होती है वो कहती है उसको इतना कठोर बन के मत सिखाओ, बट जो दुपसा होती है वो कहती है कि उससे कठोर बनकर ही सिखाओ। अभी ना अपने वहाँ पे यूज़ हुई और अपने होंगलुंग भी थे जो देख कर हंस रहे होते हैं एंड वो दोनों ना अब एक तरीके से कपल बन चुके होते हैं। किन्सन एंड जो फई होते हैं ना वो इसी राज्य में थे, अभी उनके पास में नहीं थे बट वो राज्य में ही थे एंड वो शादीशुदा थे और वो बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, क्योंकि अब यहाँ पे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जो चैंगलिंग है वो कभी से राजगद्दी लेना ही नहीं चाहता था। वो अपना संन्यास टाइप एकदम नॉर्मल सी शांत सी जगह चाहता था, इसलिए वो शांत सी जगह में जी रहा होता है। और जो फांग था ना वो उसके साथ गया होता है क्योंकि वो उसकी रक्षा करेगा। अभी जो सांग होती है ना वो मर गई होती है, गाँव चौन रिहा हो गया होता है, वो बाहर पता नहीं कहाँ पे था। जो अपना वांग होता है ना वो मर गया होता है अपने लवलेस के पास ही, लाइक अपने प्रेम को ऐसा मरा हुआ देखना, उसे गलते हुए देखना कौन से पाएगा। वो भी इस स्ट्रेस से मर गया होता है एंड काफ़ी समय बाद पता चला होता है। तो वांग एंड अपनी लवलेस की जो बॉडी थी ना उसे जला दी गई होती है, लाइक उसे मोक्ष दिला दिया गया होता है। एंड जो अपनी रिहा थी ना वो अपने राज्य में ही थी और वो अपने राज्य में बहुत खुश थी अपने भैया और भाभी के साथ, और उसने फिर कभी किसी से प्यार नहीं किया, लाइक वो अभी तक किसी के साथ कमिटेड नहीं थी। एंड वहीं पर अपनी रिद्धि जो अभी भी अपनी सिद्धि की याद में ही है, लाइक वो उसे भी बहुत प्यार करती है, उसकी बहुत इज्जत करती है। एंड वो अब राजमहल में नहीं है, वो बाहर खुद की एक छोटी सी खाने वाली दुकान चलाती है। दुकान का नाम था सिद्धि, सिद्धि नाम रखा था उसने और वो बहुत खुश थी। हमें अपने लुवो और साओ को वापस दिखाया जाता है। जो अभी उसकी जो बच्ची गिरने वाली थी ना तो वो दोनों ही साथ में उससे हैंडल कर लेते हैं और कहते हैं सुबहारा। अभी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखने लगते हैं और उसने अपनी बच्ची का नाम ना सुबहारा रखा होता है क्योंकि दुपु साओ के हिसाब से कि उसकी जो ज़िंदगी है ना वापस जिसने सही ट्रैक पे लाई है वो सुबहारा है। अगर सुबहारा उसके शरीर में ना आती तो ये सब कुछ होता ही ना। लुवो ना वीक इंसान थी, वो कभी कोई स्टैंड लेने का सोच नहीं सकती थी। सुबारा भी वीक थी, डरपोक थी, बट दुपु साओ से थोड़ी कम डरपोक थी। जो लुवो एंड दुपु साओ एक दूसरे की आंखों में ही देखने लगते हैं एंड जो सुबारा होती है वो हंसने लगती है और कहती है,
मम्मी मैं ठीक हूँ, आप दोनों बहुत टेंशन करते हो मेरी। और ये कहते हैं, वो हंस रही होती है, और वो दोनों सोच नहीं पा रहे होते कि सुबारा हंस क्यों रही है। हंसने वाली तो कोई बात नहीं है, बट वो दोनों सुबारा की हंसी देखकर वो भी हंसने लगते हैं। एंड सुबारा को ना वो दोनों टाइट पकड़ लेते हैं, और वो टाइट पकड़ के ही ऐसे बैठे हुए रहते हैं। जो दुपुसा होती है वो अपने मन में ही कहती है, मैं आशा करती हूँ सुबारा तुम जहाँ पर भी होगी खुश होगी। और ये कहते ही दुपु सावना अपने सुबारा के गाल पर किस करती है, एंड जो लुबो होती है वो भी फिर सुबारा के गाल पर किस करती है, और उसने अपने बच्चे को होल्ड कर रखा था। हमें अपने सुबारा को दिखाया जाता है जिसको हिचकी आ रही होती है, एंड हिचकी रोकने के लिए वो पानी पीना चाहती थी, बट उसके पास वाटर बॉटल नहीं था, और वो अपने अभी केबिन में ही बैठी हुई थी। तभी उसके पास ना कोई वाटर बॉटल आता है, एंड कहता है, क्या पानी पीना चाहेंगे। जो सुबारा होती है वो कहती है, ओह बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये कहते ही वो वाटर बॉटल खोल के जब पानी पीती है, और पानी की बोतल जब उसे देखती है और कहती है, तू कमीने तेरी माँ की। अभी जो लड़का होता है वो एकदम वांग की तरह दिख रहा होता है, डिट्टो वांग की तरह। वो कहता है, मैंने क्या किया, मैंने तो आपको पानी दिया है। जो सुबारा होती है वो कहती है, कुत्ते तेरा नाम क्या है। जो वो पर्सन होता है वो कहता है, मेरा नाम कुछ भी है पर कुत्ता नहीं है। जो अपनी सुबारा होती है वो कहती है, नाम बता कुत्ते वांग। जो वांग होता है वो कहता है, वांग, मेरा नाम वांग नहीं है, मैं तो साम हूँ। सुबारा होती है वो कहती है, तो मैं तुझे ढला दूंगी। जो साम होता है वो कहता है, मैंने क्या किया। अभी जो सुबारा होती है ना वो वांग का सारा गुस्सा साम पे निकालने लगती है, और साम जानता ही नहीं है कि उसने किया क्या है, लाइक कुछ नहीं जानता। बस डांट सुना जा रहा है, सुबारा उसे डांटी जा रही है, डांटी जा रही है, डांटी जा रही है, डांटी जा रही है। अभी ना सुबारा बहुत डांट ली होती है, एंड बैठी हुई रहती है, एंड साम उसे देख रहा होता है और कहता है, क्या आपने डांट दिया। तो सुबारा होती है वो कहती है, कितनी बेशरम हो, और डांट सुनना चाहते हो क्या। तो साम होता है वो कहता है, मुझे जब पता ही नहीं क्या मुझे डांट क्यों रहे हो, तो मेरी क्या गलती है। एंड ये कहते ही वो रोने लगता है, वो बहुत तेज रोने लगता है। जो सुबारा होती है वो मन में ही कहती है, हाँ ये हम शकल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वांग है। हाँ, मेरे प्रेमी जैसा शक्ल लेके बैठा है, बट वो कमीना था तो भी कमीना ही होगा। एंड ये कहते ही वो शाम की आंसू साफ करती है, एंड कहती है, ड्रिंक पे चलोगे। जो शाम होता है ना वो हाँ में से हिला देता है, एंड जो सुबारा होती है फिर शाम को ना अपने शाम को वो ड्रिंक पे ले जाने लगती है। और ये स्टोरी इतनी ही थी। मेरे हिसाब से सुगर मम्मी से तो थोड़ी सी ठीक ठाक थी, नॉट मच बेटर बट लिटिल बिट बेटर। तो आप भी इस स्टोरी के बारे में बता दीजिएगा। स्टोरी ऐसे ना लड़ाई झगड़े में ही खिंच गई, बट क्या कर सकते हैं ना। मैं भी सोच रही हूँ कि लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ था क्यों नहीं, बट कर ही क्या सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। जो भी ख़राब अच्छा लाइक नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको पॉइंट लगा हो, आप मुझे स्टोरी में ज़रूर बता दीजिएगा, लाइक कमेंट बॉक्स में। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ये मेरी दूसरी एफ फिनिश होने वाली है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलते हैं किसी न्यू फैन फिक्सन में, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।